Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर था 1। नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर सेकंड के लिए आपको टेक्स्ट बुक निकालनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 58 पे एग्जाम्पल नंबर 6। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हमने 5th एग्जाम्पल देखा था, सिमिलर एग्जाम्पल है, ज्यादा चेंज नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वाज डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। याद रखिए ये ऑथोराइज कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल नहीं है। आपको देखना है इश्यूड कैपिटल। आउट ऑफ दिस कंपनी इश्यूड 3 लाख इक्विटी शेयर। याद रखिए कंपनी ने कितने शेयर इश्यूड किए हैं? 3 लाख। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वाज एज अंडर ₹4 on application, ₹3 on allotment and ₹3 on final call. Company received application for 3,60,000 शेयर। याद रखिए कंपनी ने इश्यूड किए हैं 3 लाख से, अप्लाइड हुआ है 360, इश्यूड से ज्यादा अप्लाइड है तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। लिखा है देखिए, एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ओन वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। ऑल द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वे रिसीव्ड इन फुल अमाउंट मिल चुकी है एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर हेल्ड बाय आशा। इट मींस आशा अभी तक आपको पेमेंट नहीं दे रही है। आशा के 2000 शेयर पे कॉल्स इन एरियर्स है। पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन। पहले आपको करनी है एंट्री। ऑल्सो प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बाद में आपको लेजर पोस्टिंग करना है। एक बार एंट्री पता चल जाए तो लेजर पोस्टिंग तो 11th में आप पढ़ के आए हैं। यदि आप में से किसी को लेजर पोस्टिंग का पता नहीं है तो बोल देना, मैं उसको 11th का वो लेक्चर भेज दूंगा लेजर पोस्टिंग का। बाकी लेजर पोस्टिंग आपको पता होना चाहिए, इसलिए लेजर पोस्टिंग में नहीं करवाने वाला हूं। यहाँ पे मैं एंट्री लिख दूंगा, लेजर पोस्टिंग आपको होमवर्क में करना है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इश्यू। यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। देखिए इश्यूड कितने शेयर आपने इश्यूड किए हैं? 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार। याद रखिए प्रीमियम नहीं है, एट पार इश्यूड है। ऑन एप्लीकेशन सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन में अमाउंट कितना है? बाद में अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल। एक ही कॉल है इसलिए कॉल। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेरे को दिखाई दे रहा है ₹433, यानी कि 4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 3 पर शेयर ऑन कॉल। हो गया टोटल 10। यस हो चुका है। इनटू एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर कितने शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है? 3,60,000। टोटल कितना होगा? 360 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 4। तो देखिए 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा 14,40,000। ये हो गया आपका कैश रिसीव्ड। तो सबसे पहले आपको ये एंट्री करनी है कैश रिसीव्ड की। इसमें से आपको रिफंड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यदि इश्यूड से ज्यादा अप्लाइड है, इश्यूड से ज्यादा है, देखिए कितना ज्यादा है? 60,000 इज अ शेयर। ये 60,000 रुपीज नहीं है, शेयर है। पर शेयर कितना आपको रिफंड करना पड़ेगा? ₹4, यानी कि 2,40,000 आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो मैं कहां पे ले जाऊंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। 14,40,000 में से आपको 240 करना है लेस, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? मेरे को दिखाई दे रहा है 12 लाख। ये 12 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ओके, अब देखिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर। अब मल्टीप्लाइड आपको क्या करना है वो देखिए। ये दो में विच एवर इज लेस, फर्स्ट एग्जांपल में भी मैंने ऐसा किया था। ये दो में जो कम है वो सभी जगह पे आपको आगे ले जाना है। 3 लाख या 360, विच एवर इज लेस 3 लाख। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 3 लाख। 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल
क्यों मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है? ए डेबिट होगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। लेस कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे कोई अमाउंट है एरियर्स? एक जगह पे कॉल्स इन एरियर्स है, आशा पेमेंट नहीं कर रही है, मगर कब पेमेंट नहीं कर रही है? फाइनल कॉल में। अलॉटमेंट में एरियर्स नहीं है, यहाँ पे एरियर्स है 0। इट मींस कैश रिसीव होगा 9 लाख। ये हो गया आपका कैश रिसीव। अब देखिए एट द टाइम ऑफ कॉल ₹3 पर शेयर। अगेन विच एवर इज लेस, 3 या 360? 3 लाख। देखिए 9 लाख, ये है आपकी कैपिटल। अगेन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स है, मेरे को दिखाई दे रहा है कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि अनपेड कॉल्स। आशा के पास कितने शेयर है? आशा के पास नंबर ऑफ शेयर इज गिवन 2000 शेयर। कितना पेमेंट नहीं कर रही है? 3 रुपीज। आपने कॉल किया है 3, यानी कि 3 2 6, 6000 इज कॉल्स इन एरियर्स। 9 में से 6000 आपको करना है लेस, ये हो जाएगा 8,94,000। ये हो गया आपका कैश रिसीव। अब मैं एंट्री कर रहा हूं, आपको देखनी है एंट्री। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एंट्री करनी है ये कैश रिसीव। जब भी कैश रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 14,40,000। कहां से अमाउंट मिल रही है? जब भी बैंक अकाउंट डेबिट हो तो सामने आपको देखना है एप्लीकेशन की अमाउंट मिली है। तो टू इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा 14,40,000। एप्लीकेशन अमाउंट फुल अमाउंट आपको करना है डेबिट, जितना भी क्रेडिट हुआ है फुल अमाउंट डेबिट होगा। इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1440, ये 2 अकाउंट में क्रेडिट होगा। लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे रिफंड 0 था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पे रिफंड है 240। रिफंड यानी कि क्या मैं रिफंड अकाउंट क्रेडिट लिखूंगा? नहीं, रिफंड दिया यानी कि मैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना आपने रिफंड दिया है? 2,40,000 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, ये 2 अकाउंट क्रेडिट होगा। रिफंड यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे तो लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है? 12 लाख। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री तो आपको पहले से मालूम होगा, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। अगेन कैश रिसीव, जब भी कैश रिसीव होगी तो क्या लिखूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट? सामने देखिए अलॉटमेंट, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट होगा 9 लाख। नेक्स्ट वन, यहां से अगेन एंट्री, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो ये रहा इक्विटी सर कॉल अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। अगेन कैश रिसीव, कितना कैश रिसीव है? ये एंट्री आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो देखिए कैश रिसीव, कितना कैश मिल रहा है आपको? 894। कैश रिसीव यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 894। 6,000 इज कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स यानी कि अमाउंट रिसीवेबल है। रिसीवेबल यानी कि डेबिट बैलेंस होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना कॉल्स इन एरियर्स है? 6,000। ये सब कहां से मिल रहा है? कॉल का। तो इक्विटी से कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, अमाउंट होगा 9 लाख, अगेन क्रेडिट। बस सिर्फ टोटल करना है आपको होमवर्क में। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। आपको लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल करेंगे हम? एग्जाम्पल नंबर है 7। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल नंबर 7। पेज नंबर आई थिंक कॉमन है, पेज नंबर 58 पे ही है। यस, 58 पे। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए ये सब निकाल रहा हूं, क्योंकि दूसरी बार मैं लिखूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। एंट्री में भी
थोड़ी एंट्री रहने देता हूँ, बाद में लास्ट में एंट्री निकाल देता हूँ क्योंकि वहां थोड़ा चेंजेस है इसलिए। ये हो गए आपके लिए जगह। यहाँ पे भी देखिए अमाउंट तो सब जगह पे चेंज हो जाएगी, तो अमाउंट सभी निकाल रहा हूं। यहां से मैं चेंज थोड़ा करने वाला हूं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि 2 एंट्री और होने वाली है। चलो सबसे पहले मैं वर्किंग करता हूं, आपको देखना है वर्किंग, बाद में हम एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है, बाद में यहां से आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। चलो, पागेदार शुगर लिमिटेड ऑफ नागपुर इश्यूड, याद रखिए इश्यूड है 12 लाख इक्विटी शेयर इन द पब्लिक ऑफ ₹10 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किए हैं 12 लाख शेयर। आगे लिखा है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 13,50,000 शेयर। याद रखिए इश्यूड किया है 12 लाख शेयर, अप्लाइड हुआ है 13,50,000 शेयर, यानी कि 1,50,000 शेयर ज्यादा है, तो 1,50,000 शेयर पे क्या करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा। शेयर्स वेर अलॉटेड at a meeting of board of director, excess of share application were rejected and amount received thereon was refunded। जो excess application है उस पर आपने रिफंड कर दिया। amount called up against share was as under, on application 2.50 per share, on allotment 2.50 per share, on first call 2 per share and on final call 3 per share। याद रखिए आज 2 कॉल है तो आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 एंड फाइनल कॉल की 2, यानी कि 8 एंट्री करनी पड़ेगी। बस ये एग्जाम का एग्जाम्पल हो चुका है। ऐश्वर्या who was allotted 960 शेयर, ऐश्वर्या के पास कितने शेयर है, 960, could not pay first call and final call। ऐश्वर्या फर्स्ट कॉल में भी पेमेंट नहीं कर रही है, फाइनल कॉल में भी पेमेंट नहीं कर रही है। where विनय, दूसरा है विनय who was allotted 1200 शेयर, विनय के पास 1200 शेयर है, could not pay final call money, विनय सिर्फ फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं कर रहा है। except this all sum due from other shareholder were received, ऐश्वर्या and विनय had paid their arrears amount to company afterwards, बाद में दोनों ने पेमेंट कर चुके हैं, दोनों बाद में, मगर पहले पेमेंट नहीं किया है तो आपको लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की इफेक्ट नहीं देने की है आपको, सिर्फ आपको करनी है एंट्री। चलो करते हैं स्टार्ट एग्जांपल। कितने से इश्यू की है आपने, 12 लाख, 12 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार। देखिए सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बाद में लिखता हूं ऑन अलॉटमेंट, इट मींस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, 2 कॉल है तो लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉल, एंड ऑन फाइनल कॉल। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेरे को दिखाई दे रहा है 2.50, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट भी 2.50, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल में है ₹3। into application were issued for 13,50,000 share, 13,50,000 is a share, तो टोटल कैश कितनी मिली होगी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1350 into 2.5, ये हो जाएगा 33,75,000, 33,75,000, ये हो गया आपका कैश रिसीव। तो फर्स्ट एंट्री यहां से स्टार्ट होगी कैश रिसीव से। इसमें से आपको रिफंड करना है या नहीं करना है, देखिए ये इश्यूड से ज्यादा अप्लाइड है, कितना ज्यादा है 150, ये 150 रुपीज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर है, पर शेयर आप कितना रिफंड करेंगे 2.50, तो 150 इंटू 2.50, 150
इंटू 2.5 तो आपको रिफंड करना पड़ेगा 3,75,000। ये हो गया आपका रिफंड 375। तो कैपिटल में कितना बचेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 3375 में से 375 आपने रिफंड किया है तो कैपिटल में बचेगा 30 लाख। ये हो गई सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये होगी सेकंड एंट्री। दो एंट्री हो गई। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 2.50 पर शेयर। अब बोलिए कितना शेयर में लूंगा आगे सभी जगह पे? विच एवर इज लेस 12 लाख, तो सभी जगह पे 12 लाख ही आने वाले हैं। तो 12 लाख इंटू 2.50 यहाँ पे होगा अगेन 30 लाख। ये है आपकी कैपिटल, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। लेस कॉल्स इन एरियाज है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियाज अनपेड कॉल्स यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया 30 लाख आपका कैश रिसीव। अब देखिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, कितने शेयर पे? 12 लाख शेयर पे 24 लाख। ये हो गए आपकी कैपिटल, ये होगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। लेस कॉल्स इन एरियाज है या नहीं है? कॉल्स इन एरियाज है। ऐश्वर्या यानी कि ए, ऐश्वर्या के पास कितने शेयर थे? मैंने देखा था ऐश्वर्या हु वाज अलॉटेड 960 शेयर। कितनी कैश पेमेंट नहीं कर रही है? ₹2 पर शेयर। तो 960 इंटू 2, 960 इंटू 2 ये हो जाएगा 1920 कॉल्स इन एरिया। विनय पेमेंट कर रहा है, विनय सिर्फ फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं कर रहा। तो कैश रिसीव कितनी होगी? 23,98,080 बराबर है, माइनस 24 लाख, यस 23,98,080 बराबर है। अगेन एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल ₹3 इंटू कितने शेयर आपको लेने हैं? विच एवर इज लेस यानी कि 12 लाख। 12 3 36 लाख। ये है आपकी कैपिटल। लेस कॉल्स इन एरियाज, यहाँ पे दो लोग हैं कॉल्स इन एरियाज। सबसे पहले है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के पास है 960 शेयर। कितना पेमेंट नहीं कर रही है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 था इसलिए 2 पेमेंट नहीं किया, यहाँ पे 3 है। तो 960 इंटू 3, 960 इंटू 3 ये हो जाएगा 2880। अब दूसरा है विनय, विनय के पास कितने शेयर है? 1200 शेयर। विनय हु वाज अलॉटेड 1200 शेयर पर शेयर ₹3 यानी कि 12 3 36, ये 3600 पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कैश रिसीव कितनी होगी? कैश रिसीव आपको 36 लाख में से ये दोनों करना है लेस। 36 लाख माइनस सबसे पहले 2880 और माइनस 3600, ये हो गया कैश रिसीव 35,93,520 बराबर है। चेक कर लेते हैं। 36 लाख माइनस 2880 माइनस 36, यस 35,93,520 ये हो गया आपका कैश रिसीव। अब मैं एंट्री कर रहा हूं, आपको देखना है एंट्री। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे कैश रिसीव यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 3375 2 कहां से मिली है बैंक अकाउंट डेबिट? एप्लीकेशन की अमाउंट। तो 2 इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट 3375। एप्लीकेशन फुल अमाउंट आपको करना है डेबिट 3375। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? ये 2 अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। रिफंड यानी कि बैंक अकाउंट 375 एंड 2 इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल अकाउंट में आपको ले जाना है? 30 लाख। नेक्स्ट वन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये एंट्री, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख, 2 इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। अगेन कैश रिसीव्ड, कितनी कैश मिल रही है आपको? एग्जैक्ट 30 लाख। तो एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 30 लाख। कहां से अमाउंट मिली है? आपको अलॉटमेंट की अमाउंट मिली है। तो 2 इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख।
नेक्स्ट वन, उसके बाद आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी फर्स्ट कॉल। 2 कॉल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना करना है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट आपको? बोलिए, फर्स्ट कॉल की अमाउंट मेरे को दिखाई दे रही है, ये रही 24 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 24 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगी 24 लाख। नेक्स्ट एंट्री देखिए, 5th के बाद 6th एंट्री, अगेन कैश रिसीव्ड। कितनी कैश मिल रही है? कैश रिसीव्ड है। कितनी कैश आपको मिल रही है? 23,98,080 कैश रिसीव, यानी कि बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट ये रहा 23,98,080 98,080। कॉल्स इन एरियर्स बाकी है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल्स इन एरियर्स 1920 एंड 2 कहां से अमाउंट मिल रही है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो ये देखो फर्स्ट कॉल से, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना लिखना पड़ेगा आपको? 24 लाख। ये फर्स्ट कॉल की अमाउंट आपको मिल चुकी। 6 के बाद 7th नंबर की एंट्री ये रहा, ये डेबिट होगा, ये होगा क्रेडिट। तो ये देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं आप। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फाइनल कॉल? 36 लाख। 36 लाख। देखिए नेक्स्ट एंट्री, अगेन आपको कैश मिल रही है। 8th नंबर की एंट्री, कितनी कैश मिल रही है? 35,93,520। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 35,93,520। कॉल्स इन एरियर्स जितना मिलने का बाकी है, कॉल्स इन एरियर्स होगा डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये दोनों का आपको टोटल करना है 2880 प्लस 3600। तो देखिए 2880 प्लस 3600 दोनों साथ में आपको लिखना है 6480 एंड 2 कहां से अमाउंट आपको मिलती है? फाइनल कॉल से। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 36 लाख। एक एंट्री और है बाद में, ये दोनों पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है तो मैं लास्ट एंट्री 9th नंबर की एंट्री यहां से मैं निकाल रहा हूं, ऊपर लिखता हूं। मगर आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पोज करके लिखना है तो लिख भी सकते हैं। एक एंट्री अभी बाकी है, 9th एंट्री में करने के लिए जा रहा हूं, एंट्री नंबर 9। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पोज भी कर चुके होंगे। तो ये देखिए लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री कौन सी है वो देखिए। यहां से मैं थोड़ा निकाल रहा हूं, जगह कर रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए। यहाँ पे आपको 8 के बाद एंट्री लिखनी है 9th एंट्री। लास्ट में लिखा है, बाद में जो ईश्वरिया एंड विनय ने पेमेंट कर चुके हैं तो 9th एंट्री आपको कैश मिल चुकी है। अगेन देरी से कैश मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कहां से अमाउंट मिली है? कॉल्स इन एरियर्स की, तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अमाउंट कहां से मैं लाऊंगा? देखिए कॉल्स इन एरियर्स टोटल कितना था? पहले कॉल्स इन एरियर्स था 1920 प्लस दूसरा कॉल्स इन एरियर्स 6480, यानी कि टोटल अमाउंट आपको मिल चुकी है 1920 प्लस 6480, टोटल हो जाएगा 8400। 8400 ये 4 है, दिखाई दे रहा है 4, ये भी 4 है। बाद में आपको कैश मिल चुकी है तो लास्ट एंट्री आपको लिखनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट आपको मिल रही है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिस ईयर गवर्नमेंट ने निकाल दिया है सिलेबस से, तो 8th नंबर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवाने वाला नहीं हूं। यदि आपको जानना है, देखना है तो जब जरूरत पड़ेगी तब बाद में हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कौन सा एग्जाम्पल करवाऊंगा?
9th एंड 10th, बाद में एग्जाम्पल नंबर 11th भी गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया है इसमें 11th नंबर का एग्जाम्पल भी निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 8th एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला नहीं है। यदि आपको इसमें पता नहीं चला है तो ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा, फिर भी आपको डाउट है तो सैटरडे मॉर्निंग 10 to 12 के बीच में आप क्लास पे आ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।